नमस्कार, स्वागत है मरुधर बुलेटिन में आपका। लगातार राजस्थान सरकार के 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राजस्थान में 2.5 साल ऐसे गुजर गए जैसे कोई कार्यकाल शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि लगातार कयास एक के बाद एक लगाए जा रहे थे। राजपूत समाज को और मंत्रिमंडल में विस्तार में कुछ मिलेगा, 2.5 साल में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकते हैं, राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं, लेकिन हर बार राजपूत समाज के हाथ केवल और केवल अभी तक कोई आशा न निराशा हाथ लगी है। ईडब्ल्यूएस में जरूर गहलोत सरकार ने इन्हें प्रोत्साहन दिया है, 10% ईडब्ल्यूएस में जगह मिल चुकी है, लेकिन वैकेंसियों में भी गहलोत सरकार ने अब इन्हें जगह देना शुरू कर दिया है, जहां से राजपूत समाज को सरकार के प्रति कहीं ना कोई एक आशा जागृत हुई है। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का जैसे ही अजय माकन की मीटिंग से बाहर आना कुछ न कुछ सियासी सरगर्मियां देता नजर आया। अजय माकन जैसे ही विधानसभा सदन के अंदर मीटिंग में गए थे, मीटिंग से बाहर आते ही बोले, मैं रज का पूत हूँ। रज का पूत मतलब होता है राजपूत। प्यार से मांगोगे सब कुछ दे दूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, अन्यथा कुछ भी मुझे स्वीकार नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। रज का पूत हूँ, राजपूत हूँ, प्यार से मांगोगे सब कुछ दूंगा। ये शब्द उनके कहीं ना कहीं सियासी मायने रखते हैं। सियासी मायनों के बीच में राजस्थान में सियासी संग्राम एक बार फिर शुरू हो चुका है। उसी बीच राजपूत सभा भवन के जो महासचिव हैं, राजपूत सभा के जो महासचिव हैं बलवीर सिंह हाथोज, इन्होंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाए। मेरे साथ स्टूडियो में पैनल में है बलवीर सिंह हाथोज, जिन्होंने अजय माकन और अशोक गहलोत दोनों को ही पत्र लिखा है और कहा है कि राजपूत समाज को राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। बलवीर सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल, राजपूत समाज को कब जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल में? राजपूत समाज को कांग्रेस सरकार में मात्र 2 मंत्री हैं जी। हमें आशा थी, पहले भी जो चुनाव से पहले हमारे समझौता हुआ, चुनाव से पहले हम जो उपचुनाव हमने रघु शर्मा जी को जिताया राजपूत समाज ने अजमेर में, उसके बाद हम अजमेर दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी से मिले हम, और अशोक गहलोत साहब भी मिले हमें वहाँ। हमने उनसे भी कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा में टिकट दिए जाए राजपूतों को राजस्थान में, तो ज़्यादा जीत के आएंगे, परंतु उन्होंने कम टिकट दिए राजपूतों को। इससे निराशा हासिल हुई हमें। फिर मंत्रिमंडल में जब लिए गए तो 2 ही राजपूत लिए गए, जबकि कम से कम 5 राजपूतों को मंत्रिमंडल में लेना चाहिए इनको। और अभी भी मैंने जो चिट्ठी लिखी है अशोक गहलोत साहब को और प्रभारी जी को, माकन साहब को, दोनों को, मैंने यही कहा है कि आप आंकड़े देखिए, राजस्थान में राजपूत समाज के आंकड़े देखिए, आप कितने वोटर हैं हमारे राजपूत समाज के, उसके आधार पर आप मंत्रिमंडल में जगह दीजिए और कम से कम 5 या 6 मंत्री बनाए जाएँ। और जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनमें भी ज़्यादा राजपूतों को प्रोत्साहन दिया जाए, राजपूतों को चेयरमैन बनाया जाए। जिला जो कमेटी संगठन है, संगठन के अंदर भी हमने मांग की है। जब सचिन पायलट साहब के टाइम हमारे 5-5 अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, आज हमारे एक भी नहीं है। इसका क्या कारण है, ये अशोक गहलोत साहब बताएं। और मैं तो मांग करता हूँ कि अशोक गहलोत साहब को जब इन जिला संगठन में भी ज़्यादा राजपूतों को लिया जाए। राजपूत समाज एक ऐसी जाति है जो वफादार है, और राजपूत समाज जिसका साथ देता है वो तन मन और धन से साथ देता है। तो मेरा तो यही निवेदन था, और मैंने चिट्ठियाँ भी लिखी है, और मैंने सोनिया जी को मैं एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, राहुल गांधी जी को भी लिखने जा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के बाद लगातार राजस्थान में सियासी गर्मियां एक बार शुरू हो चुकी थी। शासन बीजेपी का था, स्टेट में और सेंट्रल में, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार थी। लेकिन राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी को उस टाइम बॉयकॉट किया था और कहा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं। उस समय से ही कांग्रेस के साथ राजपूत समाज दिखाई देने लगा। और अजमेर में जब रघु शर्मा का उपचुनाव हुआ था, उस दौरान ये बात कही थी कि हम हमेशा कांग्रेस के साथ हैं। आपने विश्वास दिलाया था बलवीर सिंह जी, हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के चेहरे वसुंधरा राज्य के मंच पर दिखे। देखिए, अब जब आनंदपाल जी का इनकाउंटर का मामला उठा राजस्थान में, हमने काफ़ी प्रयास किया उस आंदोलन में वसुंधरा जी से मिलने के लिए, पर उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, या किसी कारण से क्यों नहीं मिली ये मैं नहीं जानता। परंतु जब हमारी समाज के जो नेता बीच में थे, उन्होंने हमें और उनके काफ़ी दूरियां पैदा की। उसका रिजल्ट क्या रहा कि उपचुनाव जब हुए अजमेर के, तो हमने बाकायदा खुलेआम चेतावनी दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि हम आपका कैंडिडेट नहीं जीतने देंगे और हम कांग्रेस का साथ देंगे राजपूत, और हमने ईमानदारी से साथ दिया। उसके बावजूद भी हम जब दिल्ली मिले, फिर भी हमने कहा कि राजपूत समाज आपके साथ आ सकता है, तब आएगा राजपूत समाज कांग्रेस के साथ जब आप हमें प्रोत्साहन करेंगे, हमें आप जगह देंगे। कांग्रेस को बार बार कहते हैं हम कि हमें ज़्यादा टिकट दिए जाए, चाहे एमएलए की टिकट हो, एमपी की टिकट हो, प्रधान के हो, जिला प्रमुख हो,
ये टिकट हमें ज़्यादा दिया जाए राजपूतों को, बनिस्बत करीबन दूसरी जातियों के बराबर तो हमें टिकट दिए जाए ताकि राजपूत आपसे जुड़े। अगर आप टिकट ही नहीं दोगे तो हम क्यों जुड़ेंगे? फिर वापस वो बीजेपी की तरफ भागेगा राजपूत, जहाँ टिकट मिलेंगे ज़्यादा। तो हम तो फिर अपील करते आ रहे हैं समाज की। मैं राजस्थान राजपूत सभा का वो जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते मैं अपील करता हूँ कि आप हमें जगह ज़्यादा दी जाए, राजपूत आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल, आपने कहा जगह दीजिए, राजपूत जुड़ेगा, लेकिन सरकार ने कहाँ जगह नहीं दी? ईडब्ल्यूएस आपकी मांग थी, सरकार ने पूरी की। ईडब्ल्यूएस सरकार ने मांग पूरी की, उसके लिए मैं अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूँ। परंतु ईडब्ल्यूएस तो गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट ने भी दी है और ईडब्ल्यूएस तो आपने भी दी है। आपने सब राज्यों से पहले लागू कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत अशोक गहलोत साहब को हम धन्यवाद दे के आए। मैं स्वयं गया हूँ अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देने सीएम हाउस में। ईडब्ल्यूएस का फायदा जरूर मिलेगा राजपूतों को, पर ये तो आरक्षण की मांग हम करते आ रहे हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कई वर्षों से, इसलिए ईडब्ल्यूएस को मिला है हमें। खचरियावास, प्रताप सिंह खचरियावास सदन से बाहर आए परसों के रोज, उन्होंने बयान दिया, प्यार से मांगोगे गर्दन दूंगा। क्या मायने रखता है? क्या लगता है राजपूत समाज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है सरकार में? इसमें जब माखन साहब आए हुए हैं और अरूबरू हो रहे हैं विधायकों से, मंत्रियों से, तो कोई उतनी बात हुई है। इसमें प्रताप सिंह जी थोड़े खफा होकर ये बात कही। मैं प्रताप सिंह जी के लिए इतना जरूर कहूँगा कि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अभी तक कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। प्रताप सिंह जी संगठनशील, और प्रताप सिंह शुरू से जमीन से उठे हुए नेता हैं, उनको समाज के दुख सुख का भी पता है और उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं जो अभी तक किसी नेता नहीं किए होंगे। अब प्रताप सिंह जी को वहाँ जगह नहीं मिले कांग्रेस में, या प्रताप सिंह जी का मंत्रिमंडल चेंज करे या प्रताप सिंह जी का डिपार्टमेंट चेंज करे, तो ये राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजपूत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि राजपूत समाज का युवा नेता है। और आपको ध्यान हो तो प्रताप सिंह ने तो जब बीजेपी थी तब भी संघर्ष किया है और कांग्रेस आई तब भी संघर्ष किया है। पृथ्वीराज नगर का जो संघर्ष किया है वो मात्र एक प्रताप सिंह नेता ऐसा था जिसने पृथ्वीराज नगर के बारे में जी जान लगा के संघर्ष किया था। तो प्रताप सिंह जी बिल्कुल जमीनी नेता है। प्रताप सिंह जी दुख सुख जानते हैं राजपूत समाज का, और प्रताप सिंह जी को जरूर जगह मिलनी चाहिए, इसमें कुत्ते को दो राय नहीं होगी। और प्रताप सिंह जी को जगह नहीं मिलेगी तो राजपूत कांग्रेस के हाथ से छटकेगा। क्या समाज के एक वोट से नेता जीत सकता है? समाज के जब बहुमूल्य क्षेत्र होते हैं समाजों के, तो क्या फिर क्या जाट राजस्थान में या और इधर कास्ट जाते हैं, क्या अपने वोटर जीत के आती है? राजपूत समाज के रिलेटेड जो हमारे बीजेपी के अंदर 27 एमएलए बने हैं, 19 एमएलए बने हैं। कांग्रेस में भी लगातार जीते हैं, जो टिकट नहीं मिला, जैसे कुशवीर सिंह जी को टिकट नहीं मिला, जो कुशवीर सिंह जी कांग्रेस जीत के आते। तो राजपूत समाज के जरूर वोटर से जीतते हैं। जब राजपूत समाज का बलू आज छोटपड़ा और विद्याधर 2 विधानसभा क्षेत्र आपके जयपुर में है, जब राजपूतों के वोटों के अलावा जीत नहीं सकता कोई कैंडिडेट किसी भी ताकत पे। जी, क्या लगता है आगे अगर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली, एक बार फिर राजपूत समाज मुख मोड़ लेगा? निश्चित, अगर आपको बरोबर का रेशो लेके नहीं चले तो निश्चित राजपूत क्यों रुकेगा? फिर जब राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा, राजपूतों की सुनवाई करने वाला नहीं होगा, राजपूतों का कोई लीडर नहीं होगा कांग्रेस के अंदर, तो फिर राजपूत वहाँ रह के क्या करेगा? निश्चित है, या आप मान लीजिए काफ़ी जो रोष है लोगों में कि हमारे राजपूत समाज के कम से कम 4 या 5 मंत्री होने चाहिए, कैबिनेट मंत्री होने चाहिए, 3-3 राज्य मंत्री होने चाहिए, और बोर्डों में हमारे अध्यक्ष होने चाहिए। तब तो राजपूत समाज टिका रहेगा, वरना राजपूत समाज अपना निर्णय कहीं भी ले सकता है। आपने कहा निर्णय कुछ भी ले सकता है, यानी एक बार फिर वहीं जा सकता है जहां से बॉयकॉट किया है? निश्चित है, वहां भी जा सकता है, उच्च बड़े को अच्छे। लेकिन मांगे तो आपकी वहां भी नहीं हुई थी, मांगे तो आपकी वहां भी पूरी नहीं हुई थी, सुनवाई आपकी वहां भी नहीं हुई थी। सुनवाई नहीं होने के कारण आपने ये रास्ता पकड़ा, नहीं, और अब उसी रास्ते में जाएंगे जहां आपकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई फिर भी कांग्रेस ने समझे हमारी सुनवाई नहीं की, क्यों कि बीजेपी ने फिर भी ज़्यादा टिकट दिए हमसे, 23 टिकट दिए विधायकों को, राजपूतों को। कांग्रेस ने 12 टिकट दिए मात्र राजपूतों को, 12 भी नहीं दिए, अब की बार तो कम टिकट दिए। तो फिर क्यों रुकेगा राजपूत? राजपूत वहीं रुकेगा जहाँ कोई भी समाज देखे, आप वहीं रुकेगा जहाँ उसको कुछ मिलेगा। राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के पिछले को रहा है। राजपूत समाज को भी भारतीय जनता पार्टी ने बंधुआ मजदूर समझा है, पर अब वो बात नहीं है। अब लोग पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, अपना भविष्य देखना जानते हैं, और राजपूत समाज वहीं जाएगा जहाँ हमें ज़्यादा जगह मिलेगी, प्रतिनिधित्व मिलेगा, हमारी पूछ होगी, निश्चित वहीं जाएंगे। हम किसी पार्टी के बंदे में नहीं हैं। जी, केंद्र सरकार में आपने कोई मंत्री की मांग नहीं की, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उससे पहले आपने कोई लेटर नहीं दिया, केवल राज्य सरकार में ही दिया आपने? केंद्र सरकार में दिया हमने केंद्र सरकार में हमारी बात हुई है। अभी जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, दूसरे मंत्रिमंडल तो हमारे मंत्री वैसे ले लिए उन्होंने, हमारे मंत्री को हटाया नहीं वहाँ से। एक भी राजपूत को हटाया तो आप बता दो मुझे, आप
उसके पहले लेटर नहीं दिया? राजस्थान में कहाँ हटाया? राजस्थान में तो अभी मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं हुआ, उससे पहले आपने लेटर राजस्थान दिया। में जगह ही नहीं थी सर, अभी तो 2 ही तो मंत्री हैं राजस्थान में। 27-28 मंत्री होते हैं जिसमें 2 मंत्री राजपूत हैं मात्र। कहाँ प्रतिनिधित्व है? आज केंद्र में कितने मंत्री राजपूत हैं आप गिन लीजिए। और फिर अभी इनको ज्योतिराज सिंधिया जी को लिया है मंत्री, बहुत बड़े डिपार्टमेंट दिया है केंद्र ने। और अब तो केंद्र से मांग करेंगे, हम तो जो नियुक्ति होती है केंद्र से मांग करेंगे। इसमें क्या है, मोदी जी से मांग करेंगे, अमित शाह साहब से मोदी करेंगे, नड्डा साहब से कहेंगे हम। और हमने नड्डा साहब को चिट्ठी भी लिखी थी मैंने पहले इस EWS के बारे में कि जल्द लागू किया जाए, राजस्थान में भी किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए इसको। इसके अलावा और क्या मांगे रहेंगी आपकी केंद्र और राज्य सरकार से? क्योंकि ये तो मंत्रिमंडल की बात आ गई, क्योंकि राजपूत समाज का रोजगार की बात करें, कई मुद्दे हैं। देखिए, अब हमने पहले भी हमारी इसमें चर्चा हुई है कि राजपूतों के लिए एक बोर्ड बनाया जाए, जैसे देवनान बोर्ड बना हुआ है। देवनान बोर्ड में आप 2,000-5,000 करोड़ रुपए डालते हैं, वहाँ से बच्चियों को स्कूटियाँ वगैरह सब्सिडियाँ मिलती है। हमने भी मांग कर रखी है, हमने भारतीय जनता पार्टी टाइम मांग की, हम पुणे फिर मांग करेंगे हमारे भी एक राजपूत समाज का ऐसा बोर्ड बने जिसमें फंड आए, जिससे हम बच्चों को सब्सिडी दे सकें, बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकें और गरीब तबके जो हमारे समाज के व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकें। हम उनको एजुकेशन के अंदर आगे लाएं। हमने एजुकेशन के लिए भी हॉस्टल के लिए मांग कर रखी है, हमने एक नया एक हॉस्टल की जगह और दी जाए हमको। जो हमारी विडो हैं, हमारी बहनें विडो हैं और जो कुछ काम नहीं, उनको ट्रेनिंग स्कूल के लिए हमने जगह मांगी है। और मैं CM साहब को बहुत जल्दी चिट्ठी लिखूंगा कि हमें एक विडो हॉस्टल बनाना है और विकलांग दोनों का, बच्चियों का, ताकि वो वहाँ हुनर सीखे, सिलाई सीखे, सामान बनाना सीखे और फिर मार्केटिंग अपना करें। इसलिए हम पूरे प्रयासरत हैं। और यानी कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए जी। इसके अलावा और भी कुछ मांगे? और पंचायत समिति आपके ये चुनाव हो रहे हैं, पंचायत समिति जिला परिषदों के, हम कहते हैं जहाँ जनरल की सीट हमारे राजपूतों को या जनरल को टिकट दी जाए, वहाँ OBC को टिकट नहीं दिया जाए। अगर आप वहाँ OBC को टिकट दोगे तो जनरल का वंचित रह जाएगा। लेकिन पार्षदों में तो ऐसा हुआ है, किसी भी नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों में देख लो, पार्षदों तो ऐसा हुआ है, वहाँ आपका विरोध नहीं दिखा। पार्षदों में हुआ है, हमने मांग की है, नहीं क्या? अब आपकी बात विरोध करेंगे हम? अगर ऐसा होगा गया तो हम वोट नहीं देंगे, हम निर्णय लेंगे आखिरी में समाज बैठ के, हमारे संगठनों को हम इकट्ठा करेंगे और हम निर्णय लेंगे भाई यहाँ में वोट नहीं देना, जो हमारा नहीं सुनवाई करेगा उसके लिए। क्यों कि जब आप हमारे जनरल की सीट को आप दूसरों को दे दोगे तो फिर जनरल का आदमी क्या करेगा? तो हम निश्चित तौर पर इस पर चिट्ठी लिखने वाले हैं बहुत जल्दी। और मेरी CM साहब से मैं टाइम भी लूँगा मिलने का, और टाइम देंगे तो उनको मौखिक तौर पर हम बताएंगे इस चीज़ के लिए। तो ये मेरे साथ रहे बलबीर सिंह हतोद, जिन्होंने बताया कि सरकार से हमने जो मांग की है, मांगे जायज़ हैं, हमको सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा हम वापस एक बार फिर पाला चेंज कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में जो सरकार आई है कांग्रेस सरकार, उसमें राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। क्योंकि राजपूत समाज ने आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के बाद कांग्रेस का साथ दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस में सत्ता में आई है। सत्ता और संगठन, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में भी हमारी भागीदारी रखी जाए। कांग्रेस का भी संगठन बनना बाकी है। कितनी मांग करते हैं, कितने जिलाध्यक्ष, सचिव, कितने प्रकोष्ठ? माने पायलट साहब जब अध्यक्ष थे जी, मैं उनसे मिलने गया जी, मेरे साथ और भी 2 बातें। मुझे पायलट साहब ने एक बात कही, मैंने बहुत अच्छी लगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में आप देखिए उठा के कि आज दिन तक मैं किसी ने इतने राजपूतों को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। मैंने 4 जिलाध्यक्ष, एक रावण राजपूत को अध्यक्ष बना रखा है। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। उन्होंने अपने संगठन में, मैं कई नाम गिना दूँ आपको, भंवर अजीत है, गोपाल सिंह ईडवा है, इनको अपने कार्यकाल उसमें ले रखा है मंत्रिमंडल में राजपूतों को, अभी एक भी नहीं है। और हमें ये बात मैंने बीजेपी वालों को भी लिखी है चिट्ठी, सतीश पूनिया जी को, कि आप अपने संगठन में राजपूतों को जगह दी जाए। अगर आप नहीं दोगे तो क्यों बीजेपी में जाएगा हमारा राजपूत? जो हमें जगह देगा वो हम नीचे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो अपील करता हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से कि वो राजपूत समाज के व्यक्तियों को जो इसमें जहाँ जब स्टैंड करवा लिए जाए उनको, और उनको संगठन में पद दिए जाए, जिला अध्यक्ष बनाया जाए राजपूतों को ज़्यादा से ज़्यादा। ये हम फिर मांग कर रहे हैं इनसे और करेंगे। तो ये मेरे साथ रहे बलबीर सिंह हतोद, जिन्होंने बताया कि हम संगठन में भी भागीदारी चाहते हैं, संगठन में भी हम अपना राजपूत समाज का एक अहम योगदान रखते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास का जो संघर्ष है, कहीं ना महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष अपने प्रदेश के लिए किया, अपनी जनता के लिए किया, वही संघर्ष आज प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, सड़क पर हमेशा कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल में उन्होंने 1213 आंदोलन किए थे, जो एक अपने आप में बड़ा योगदान है। प्रताप सिंह खाचरियावास 5 साल जब जिलाध्यक्ष रहे, 1213 उन्होंने धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए थे।
365 दिन साल में होते हैं, 1500 दिन से ऊपर का एक 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उस बीच में 1200 आंदोलन एक प्रदेश के लिए बड़ी और एक अहम बात है। जब राजस्थान में 21 विधायक थे, उस समय जयपुर की स्थिति की बात करें, जयपुर में ना ही मेयर था और ना ही एक भी विधायक था, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का जो आंदोलन है, 5 विधायक और एक मेयर पर उन्होंने अपने संघर्ष का परिचय कांग्रेस को दिया है। इसका उन्हें जरूर फायदा मिलना चाहिए। इसी क्रम में मेरे साथ राजपूत सभा जयपुर महानगर के जिला अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़ हैं। गणपत सिंह जी, लगातार एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लेटर में ये कहा गया है, अजय माकन को भी लेटर गया है, अशोक गहलोत को भी लेटर गया है, पत्र व्यवहार के माध्यम से कहा गया है कि राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। मंत्रिमंडल में ऑलरेडी जगह है, 2 मंत्री ऑलरेडी हैं और आगे जगह मांगी गई है। गणपत जी, ऐसा है कि अभी जो चर्चाएं चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और हम चाहते हैं कि राजपूत समाज बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी जितने राजपूतों की जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए राजपूत समाज को, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने मांग करी है कि इसके अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसके अंदर और कम लगभग 4 या 5 मंत्री बनाए जाए। इन मंत्रियों के अलावा जो जितने भी बोर्ड और निगम के चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, उसमें भी राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। संगठन में राजपूत समाज को कोई जगह नहीं दी गई है, उसमें संगठन में जगह दी जाए। जिला इकाइयों में कोई राजपूतों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, उसको दिया जाए। हमारा उद्देश्य समाज का यही है, चाहे कांग्रेस का राज आता है तो हम डिमांड समाज की करेंगे, चाहे बीजेपी का राज आए तो हम समाज की हम बात करते हैं कि समाज को देखते हुए, समाज की जनसंख्या को देखते हुए उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहाँ प्रतिनिधित्व था जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे, जब भी राजपूत समाज से खूब जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, प्रदेश में जगह मिली थी। अभी डोटासरा ने जो कार्यकारिणी विस्तार किया है, चाहे 39 लोगों को दिया, लेकिन उसमें भी राजपूत समाज को जगह मिली है। उसमें भी महेंद्र सिंह खेड़ी को एक जने को प्रदेश सचिव बनाया है। कब मिली? नहीं मिली, सबसे ज्यादा सचिन पायलट के समय मिली है। सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे, कितने जिलाध्यक्ष थे आपको पता है राजपूत समाज के? नहीं, वो तो पता है, पर जितना प्रतिनिधित्व हमारे को मिलना चाहिए। आज मान लो ऐसी बात नहीं कि राजपूत समाज के लोग कांग्रेस के साथ भी नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपन पार्टी के प्रति समर्पित है, उन लोगों को समाज के आदमी को उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं प्रताप सिंह के बयान के बाद राजपूत समाज एक्टिव हो गया हो? नहीं, ऐसे प्रताप सिंह ने कहा था, प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाहर आकर कहा था सदन से, प्यार से मांगोगे गर्दन दे दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है उनके बयान के बाद समाज में जागरूकता गई हो? हम समाज का एक ये संगठन बना रखा है और हमारा ये दायित्व है कि हम कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हम उठाते हैं। इसमें हम किसी के कहने में, बेकाम में, बताने में कुछ ऐसा नहीं है कुछ। जी, और क्या मांगे हैं आपकी राजपूत समाज के लिए सरकार से? सब सरकार से तो ये मांगे कि जो मतलब आज जो इतनी प्रतिभाएं हैं, हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो सही ढंग से उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज़ हो, आज मैं मान लो कि मैं मेरे व्यक्तिगत मेरे ऊपर ही ले लेता हूँ। मेरी बच्ची मेजर दीपिका राठौड़ जो राजस्थान की प्रथम महिला है और पूरे भारत की अपने सैन्य अधिकारी प्रथम, जितने तीनों सेनाओं की है उसकी प्रथम महिला है। मगर इसको आज जिस हिसाब से राजस्थान सरकार जिस हिसाब से इसको उचित जो सहयोग या सहायता देनी चाहिए या उनको मान सम्मान देना चाहिए, वो राजस्थान सरकार नहीं दे पा रही है। क्योंकि खाली एक वसुंधरा सरकार के राज में इसको एक बार 25 बीघा जो इंदिरा गांधी नहर पर मुरबा स्वीकृत हुआ है, जो भी स्टेट की लड़कियां जाती है उनको सब स्टेट अलग अलग अपने हिसाब से उसके देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। वो सम्मान अपने राजस्थान में नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभाएं हैं, चाहे खेल कूद की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, उन प्रतिभाओं को सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर बात करें शिक्षा की, गहलोत सरकार शिक्षा की और समाज के लिए क्या सुधार करना चाहिए? शिक्षा की तो गहलोत सरकार, हर सरकार ये मुद्दा उठाते है, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जितना होना समाज के लिए, समाज के लिए, खाली राजपूत समाज के लिए जी, तो राजपूत समाज के लिए तो यही है कि भाई चलो ठीक है। नहीं, शिक्षा तो खाली इंडिविजुअल को समाज के प्रति थोड़ी होती है। ये शिक्षा मतलब ये आज समाज भी जागृत है कि आज समाज भी ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर होकर के आज बेटा से ज़्यादा बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है और शिक्षा के अंदर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें सरकार भी जितना जो करना चाहिए शिक्षा के लड़कियों के प्रति, शिक्षा के प्रति उतना नहीं कर पा रही है। ये मेरे साथ रहे गणपत सिंह राठौड़। हालांकि राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है, राजस्थान जयपुर में जो राजपूत समाज का छात्रावास है उसके भी हालात बदतर हैं, उनमें भी सरकार को
जल्द ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि दीपिका राठौड़ एक मेजर है, मेजर ही नहीं 2 बार एवरेस्ट विजेता है, जिसने विश्व में भारत देश का नाम ऊंचा किया था। तीनों सेनाओं की अध्यक्ष रही हुई हैं। इसके बाद भी गहलोत सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे रही है। राजस्थान सरकार को खेल में, शिक्षा में, रोजगार में समाज को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ हमारी यह भी मांगे हैं कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं प्रदेश की ओर से, राजस्थान प्रदेश की ओर से कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। तीनों में हमें उचित स्थान दिया जाए।